हेलो हाय, वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। हाय गाइड, हमारे तरफ से सुबह का सुप्रभात। जय श्री राम, राधे राधे, जय सनातन धर्म की। चलो जय शनि महाराज की। चलो भोलेनाथ से दर्शन वगैरह कर दिया जाए। तो यहाँ से चलते हैं। बम बोले ओम नमः शिवाय। महादेव। जय श्री हाँ। चलिए सुबह सुबह आगे रास्ते में भोलेनाथ के मंदिर पड़ते हैं, आशीर्वाद लेके चला जाए। नमः शिवाय। जय बजरंग। आशीर्वाद लेते हुए निकलते हैं ड्यूटी को, और कुछ लोगों को बढ़ाते हुए निकल रहे हैं। जय शनिदेव की निकल रहे हैं, और कुछ रास्ते में वार्तालाप सही ब्लॉकिंग का कुछ बनाने, कुछ अपनी सीख लें, कुछ आप लोगों की सीख दें। आज का ब्लॉगिंग का जो विषय है, जो अति ही महत्वपूर्ण विषय है कि कहते हैं कि क्रिया योग साधारण वे में कैसे करें। कहते हैं क्रिया योग साधारण वे में, साधारण नियम में हम कैसे करें कि सही रास्ते पर चलें। जो आध्यात्मिक रास्ता है, हमको कैसे समझ में आए कि हम आध्यात्मिक रास्ता पर बढ़ रहे हैं। साधारण योग क्रिया का सरल उपाय, तो कहते हैं साधारण योग क्रिया का सरल उपाय। आज का विषय यही माना जाए, यही रख रहा हूँ कि जो योग क्रियाएं करते हैं उसको हम साधारण में कैसे लाएं, ताकि धीरे 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 आगे बढ़ता रहे और हमको अनुभव भी हो। हमको अनुभव भी हो कि हम बढ़ रहे हैं, उस आध्यात्मिक रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं, उस क्रिया पर हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब साधारण वे में
योगी सन्यासी गृहस्थ और जो लर्निंग करने वाले समझिए जो शिष्य रहते हैं, उसको किस ढंग से, किस उपाय करके आप उस क्रिया को बढ़ा सकते हैं। कहा कि यदि जो हम कोई भी वस्तु के लेते हैं, बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो एक साधारण वे में जो हमको वो प्रैक्टिकली हो, जो हमें प्रैक्टिकली हो। जैसे मैं एग्जाम्पल में मान लीजिए कि जैसे कई खाना बना रहे हैं, तो उसके लिए कितना किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे आग, पानी, चूल्हा, बर्तन, आपको अनाज, ये सब की मसाला वगैरह जो है, इस सब की आवश्यकता पड़ते हैं। तो हर एक क्रिया को करने में आपको संपूर्ण होएंगे, संपूर्ण अच्छी तरह से पाकशालाएँ बनेंगे, अच्छी तरह से भोजन बनेंगे। उसी प्रकार से आपको आदि जो साधारण वे में जो क्रियाएं करते हैं, तो आपको थोड़ा बारीकी ढंग से देखना पड़ेगा, बारीकी ढंग से सीखना पड़ेगा। जैसे राजयोग क्रिया जो कहते हैं, राजयोग क्रिया का ये जब विषय लेते हैं, सरल जो क्रिया, जो साधारण, न किसी कठिनाई के, जैसे हम सुखासन बैठते हैं पार्थी मारकर, न कष्ट हो, जिस आसनों से हम लोग अधिक समय तक साधना कर सकें, तो उस आसन को समझ लीजिए। जिस आसन को करने में, जिस ढंग से बैठने में हमें अधिक समय लगे, हमें अधिक साधनाएं का टाइम देना पड़े, उसको हम साधारण जो क्रियाएं के अंतर्गत कहते हैं, आते हैं। इस चीज़ को गौर से सुने कि यदि जो हम जिस ढंग से आपके समझ से हम ब्लॉकिंग का शेयर करते हैं, तो उस क्रिया को, साधारण क्रिया को यदि जो हम सही ढंग से साधारण क्रिया में साधारण चीज़ लेते हैं, तो वो क्रिया साधारण ही हो जाएंगे। जैसे बैठते हैं, अभी तो हम थियोरिकली कह रहे हैं, बोल रहे हैं, और जिस आसनों के, सुखासनों के विषय में जो हम बोल रहे हैं, उसे कहते हैं जिस ढंग से हम बैठें और सुखासन करें, उसमें अधिक टाइम लगे, बिना कोई कठिनाई के अधिक टाइम देकर उस क्रिया को सीखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके लिए साधारण जो किया एक साधारण चीज़ हो जाता है, आसान हो जाता है। मैंने आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को पालथी मारकर आप सुखासन में बैठ जाएं।
आप सुखासन में बैठें और उस चीज़ को करें जो आपको गुरु, शिक्षक, अभिभावक यदि योग क्रिया में जानकार हैं तो गार्जियन भी उस विद्या को दे सकते हैं, उस शिक्षा को दे सकते हैं। इसलिए जो भी आप सुखासन में बैठें और जितना देर तक टिकें वो साधारण योग क्रिया में के अंतर्गत आते हैं। कुछ नहीं करना है, ये भारी दृष्टि से नहीं, आप दिव्य दृष्टि से अंदर की गहराई से देखने का प्रयत्न करें। आप अंदर की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करें और इस रिसर्च को, इस खोज को, इस सीख को अपने ध्यान में अटाते हुए शुरू करें। इस योग क्रिया को शुरू करें, साधारण योग क्रिया को शुरू करें। सुखासन में पहले भी वीडियो हम बनाया था और बताए थे कि दोनों पाँव एक दूसरे पर चढ़ा लें, साधारण में एक दूसरे पर चढ़ा लें और सीध में रीढ़ की जो है ना, पीठ का रीढ़ की हड्डी सेम सीध रहनी चाहिए, जिससे आपकी एनर्जेटिक जो शक्तियाँ मिले वो डायरेक्ट ब्रह्मरंध्र में टक्कर मारे, उस शक्ति में टक्कर मारे, निगेटिव पॉइंट, निगेटिव और पॉजिटिव को टकराव हो, ताकि उससे आपकी जो शक्तियाँ आए, जो आपको अनुभव हो, वो आपके लिए अति ही दुर्लभ अनुभव होगा। क्योंकि आदि जी उस परमात्मा रूपी परम रहस्यमयी विद्या को यदि जो सही ढंग से सीख लेते हैं, यदि जो गुरु, परमात्मा और महात्मा की अनुकंपा मिले, आशीर्वाद मिले, तो अति ही सौभाग्यशाली आप लोग समझेंगे। हमने एक विषय बोला था ब्रह्मरंध्र के विषय में, जानकारी होगा कि नहीं होगा आप लोगों की। जो आंतरिक जो मस्तक के नीचे जो रहता है ना, जहाँ सहस्रार चक्रों का जहाँ मिलन होता है, मूलाधार और सहस्रार जो चक्रों का मिलन होता है, उसका मिलन यदि जो हो जाए आपके आंतरिक रूप में, अंदर में, तो उस ब्रह्मरंध्र को, मिलन को यदि जो इसी कहते हैं शिव शैव, जीव प्रकृति, इसी को कहते हैं कि यदि जो जीव प्रकृति, शिव प्रकृति, शिवा शिव आदि जो मिलन होता है, तो उनका अनुभव आदमी में इतना शांति, सुखमय, ज्ञान की, आनंद ज्ञान की प्राप्ति होते हैं।
हाई गाइड आप लोग इस चीज़ को 100% विश्वास करें। कोई अच्छे साधु महात्मा बैरागी जोगी सन्यासी या गृहस्थ हों, जो जानकार हों, उनके समक्ष जाएं, शिष्य स्वभाव से उस क्रिया को आरंभ कर सकते हैं। लेकिन हमारे समझ से आज के डेट में इस रहस्यमय ज्ञान को समझने वाले भी अच्छी तरह से चाहिए, जिज्ञासु चाहिए, ताकि जो देने वाले रहेंगे, बताने वाले रहेंगे, उसको उनको प्रसन्नचित ढंग से होकर आप लोगों को बताएंगे। उस क्रिया को जब बताएंगे तो आपको स्वयं रिसर्च करना पड़ेगा, आपको स्वयं अनुभव होगा कि ये क्रियाएं वास्तविक में उस दुनिया के, उस रहस्यमय दुनिया के है कि शायद साधारण आदमी उस चीज़ को पा नहीं सकता। आज के डेट में हम तो यही सलाह देना चाहता हूँ, हाई गाइड सलाह देना चाहता हूँ कि जोगी हरिओम महाराज जो गुरु तत्व से भरा हुआ है, गुरु रहस्यों से भरा हुआ है उनका, वहाँ जाकर शिष्य भाव से आप उनसे सीखें। जो क्रिया योग का संस्थापक हैं जोगी हरिओम महाराज जी, उनके पास जाकर ये क्रियाएं के संपन्न करवा सकते हो, सीख सकते हो उनसे। क्योंकि हम उनको आंतरिक रूप से देखे हैं और देखने का प्रयत्न करते हैं, और उनका जो प्रवचन में 100% 100 की 200% आपको सही मिलेगा। जो भी बोलेंगे आपको सत्य से परे हैं, सही चीज़ बताएंगे, सही लर्निंग देंगे, सही शिक्षा देंगे, सही योग क्रिया के विषय में बताएंगे। तो कहाँ है आपको मध्य प्रदेश कटनी, जो कहते हैं कटनी, उन्हीं को आसपास 25 किलोमीटर के अंतराल में एक धाम है उनका। ऐसे यूट्यूब पर उनका वीडियो देखकर आप एड्रेस को निकाल कर जानकारी करके उनके समक्ष जा सकते हैं और इस क्रिया को, जो क्रिया को सीख सकते हैं। कहा कि खुद हम उनसे प्रभावित हैं और जानकारी रखते हैं। इस क्रिया को उनके पास भंडार है, भंडारागार समझिए, क्योंकि हम इंटरव्यू वगैरह में देखते हैं इतना शुद्ध चित्त आनंद से परिपूर्ण है कि हर एक जवाब देने में वो सक्षम है, हर एक क्रिया सिखाने में वो सही है। उन्होंने गुरु के अनुकंपा से उन्होंने प्राप्त किए हैं। 24-25 वर्ष की आयु में ही उनका गुरु से मिलन हुआ और सभी देवी देवताओं से दर्शन होकर और जन कल्याण के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और 2500 साल से जो कर रहे हैं लोगों में वो क्रिया देने का कार्य कर रहे हैं। जो क्रियाएं हैं उच्च स्तर के हैं, उच्च लेवल के हैं। उस क्रिया को सीखने के लिए आपको बुद्धिमत्ता चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए।
आप अपमान नहीं करें, किसी भी साधु संतों का बातों का आप अपमान नहीं करें। आप उनसे सीख सकते हैं। संदेह हो तो निवारण करेंगे, क्योंकि अच्छे साधु महात्माओं का जब अपमान होता है, दिल हर्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता। उनके लिए कोई आम बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो अपने आप में अथाह समुद्र हैं। उनके लिए अपमान और खुशी एक समान मानिए, क्योंकि ऐसे ऐसे महात्माओं का, योगी सन्यासियों का, वो अपमानित नहीं होते हैं। यही लेके चलते हैं, जो मिल जाए उसमें भी खुशी, जो न मिले उसमें भी खुशी, क्योंकि वो सिखाने काम करते हैं। वो अष्ट क्रिया योग का संस्थापक, क्योंकि जो आदमी परिपूर्ण रहेंगे वही परिपूर्णता बता सकते हैं। इस चीज़ को मानिए और ना माने, जो ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगे वही उस रहस्यमय चीज़ों का ज्ञान दे सकते हैं। उस क्रिया को बता सकते हैं और स्वयं सूक्ष्म जगत की सैर करा सकते हैं। उनके साथ में रह के आप क्रियाएं के सीखिए। यदि जो आपको एक बूंद नहीं, हजारमा, एक बूंद का हजारमा भाग भी मिल जाए, उनसे मिल जाए, तो आपको ज़िंदगी ही उद्धार हो जाएगा। अब जाकर सीखिए तो। हाँ, लेकिन जाइए तो एक है कि नहीं कहते हैं कि वो कहते हैं, पद है शायद, कोई दोहे हैं, आपको कहते हैं, संत मिलन को जाइए, मोह तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटि जग समान। हमने कहा था कि एक पद आया है, संत मिलन को जाइए, मोह तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटि जग समान। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लिख के चले गए हैं, जो पुराने साधु महात्मा कह गए हैं, लेखक कह गए हैं, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की बातों को हम दोहरा रहे हैं। और जो सही है, आप जांच परख कर हर एक शब्द को देखें, वो सही चीज़ है। कहीं भी जाएं, योगी महात्मा साधु जहाँ भी जाएं, आप मोह तजी, मोह माया, अहंकार, ये सब त्याग कर ही जाएं। ये नहीं जा रहे हैं कि अपना रुपया पैसा धन दौलत के घमंड में आप उनसे वार्तालाप करेंगे ना, ये गलत बात है। इसलिए कहते हैं, आदि जी कोई भी साधु सन्यासी महात्मा जो इस क्रिया को, जो रहस्यमय क्रिया को जानकार हैं, दो तत्वदर्शी है, समदर्शी है, उनके पास जाएं,
तो अपनी मोह माया को तज कर जाएं, छोड़ कर जाएं। जिस समय आप भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, दर्शन करेंगे, उस समय छोड़ दिया करें, अपने अहंकार को त्याग दिया करें। आज जो आप सही मायने में उस क्रिया को सीखने जा रहे हैं, आपको मोह माया अहंकार ये सब त्यागना ही पड़ेगा। त्याग कर आप उनसे मिलें, आपको उस दिव्य रूप का दर्शन हो और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगा कि वास्तविक में आपको लगेगा कि हाँ, ऐसी ज्ञान शायद कोई आदमी दिया हो, कोई साधु सन्यासी दिए हों, चाहे गृहस्थ आदमी दिए। ताकि ऐसी क्रियाएं लाखों करोड़ों में ग्रहण होते हैं, गुरु से शिक्षा प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को समझ सीख कर ग्रहण कर एक दूसरे में बांटते हैं, समाज में बांटते हैं, ताकि जो क्रियाएं लुप्त हो चुका है, जो क्रियाएं लुप्त हो चुका है, उसको उजागर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उनके समझ जाना पड़ेगा। इस क्रिया को सीखने के लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। इस रहस्यमय गुरु रहस्य को, क्रियाओं को जो सीख गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं, जिन्होंने रिसर्च से अनेकों रत्नों का, अनेकों ज्ञान का उजागर किए हैं, उनके पास जाने में अति सुगम क्रियाएं हो जाता है, क्योंकि वो सीखा हुआ महात्मा गुरु रहते हैं, जोगी सन्यासी रहते हैं, चाहे गृहस्थ रहते हैं। गृहस्थ से भी आप उस क्रिया से सीख सकते हैं, बशर्ते वो उनको जानकारी। हमने कहा न कि लाखों हजारों में एक क्रियाएं उनके पास, जिनके पास रहता है, वो अति ही दुर्लभ चीज़ रखने वाले होते हैं, वस्तु रखने वाले होते हैं, क्रिया रखने वाले होते हैं। उस क्रिया को सीखने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। आप खोज कीजिए। आप खोजने के लिए आप ये निगेटिव पॉइंट नहीं खोलिए, नहीं बोलिए कि ऐसे महात्माओं मिलना बहुत मुश्किल है। आप एक कदम बढ़ा के देखिए, आप चलकर देखिए, फिर आपको 100 कदमों का आहट सुनाई देंगे कि आओ हमारे पास, हम आपको गुरु ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। आप अपनी कदमों को बढ़ाकर तो देखिए, सीखने के लिए। आप अपने कदमों को बढ़ा के देखिए, सीखने के लिए जाकर के तो देखिए, आपको रास्ता सुगम हो जाएंगे। उनके नज़दीक जाने के लिए आपको सुगम हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद आप धन्य हो जाएंगे। क्योंकि जो क्रियाएं में परमात्मा की छिपा रूप में वो शक्तियां हैं,
जो शक्तियाँ दिया हुआ है, परमात्मा की तरफ से दिया हुआ है, गुरु की तरफ से जो दिया हुआ है, जो सीखे हुए हैं, उनके लिए धन्यवाद रहता है। उनके लिए साधारण बेक्रिया हो जाता है, जो सिखाते हैं, जो क्रियाएं सिखाते हैं। हाय गाइड, अब हम अपने ब्लॉकों को बंद क्लोज कर रहे हैं और हमारे ब्लॉकों को लिए आपको सुने और उस रहस्यमयी चीज़ को, क्रिया को सीख कर प्राप्त करें और उस दुनिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जो इस दुनिया के हमने अपने मुखारबिंद से आपको बताया, बोला हूँ, लर्निंग सिखाने का प्रयत्न किया। आएगा। जय सनातन धर्म। हरे राम, हरे राधे राधे।